नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। बात करेंगे सोनकच्छ के पीपल रावा में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोनकच्छ विधानसभा में निकाली जा रही जल कलश यात्रा में सहभागिता की। इस भव्य कलश यात्रा का नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चंबल नदी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी के जल से युक्त कलश को बड़े कलश में प्रवाहित कर जल कलश यात्रा का समापन किया। वहीं इस यात्रा में 300 से अधिक महिलाएं शामिल थी। इस अवसर पर विधायक राजेश सोनकर, विधायक हाट पिपलिया मनोज चौधरी, खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, विधायक बागली मुरली भवरा, राय सिंह संदेव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने वाली पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिस्तरीय अनुबंध पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जयपुर में हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो अभियान के स्वप्न को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता कराते हुए पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को मूर्त रूप दिया। यह परियोजना मध्य प्रदेश के देवास, गुना, शिवपुरी, सीहोर, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना के किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। इससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी और उनकी फसलें लहराएंगी। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से सोनकच्छ विधानसभा के किसानों का सपना पूरा होगा। रंजीत सागर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना से 36,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,182 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से 74 ग्रामों को लाभ मिलेगा, जिनमें देवास जिले के 68 गांव और उज्जैन जिले के 6 गांव शामिल हैं। परियोजना के तहत देवास जिले में सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति की जाएगी। यह राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे तो होता जिस दिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा दुखाई, मुझे लगा कि मुझे आरोप में आखिरी की लड़ाई, क्योंकि ये सबका बड़ा था, कभी भलाई नहीं करते। इसलिए जब यशस्वी प्रधानमंत्री अभी आए, बुंदेलखंड की धरती पर एक मेवा नदी के माध्यम से मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए, 1 लाख करोड़ भैया, 1 महीने की यात्रा थी, कैसे रही आपकी और जो है कि क्या क्या चीजें देखने को मिली आपकी, और जो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे किन किन बातों से आपने जो उनको अवगत कराया है और क्या सौगात देके विशेष तौर पे आप विधानसभा को गए हैं, पूरा विस्तार से। आज आपने देखा सोनकच्छ विधानसभा के गांव-गांव से हमारी माता बहना जिस उत्साह और उमंग के साथ में यहाँ शामिल हुई थी, ये इस बात का प्रमाण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक जनहितैषी निर्णय लिया, जन कल्याणकारी निर्णय लिया। सोनकच्छ विधानसभा के 52 गाँव को जो उन्होंने डूबने से बचाया है और 66 गाँव में जहाँ सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का काम किया है, ये एक हर सोनकच्छ विधानसभा के किसान भाई और हमारे हर व्यक्ति के लिए उनके जीवन को सशक्त बनाने का और उनके जीवन को उत्साह से भरने का एक आनंदित निर्णय था। और इसीलिए आज हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। और इसी के साथ हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि आज हमारी और अनेकों मांगे जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी, उन सभी मांगों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोनकच्छ को समृद्ध बनाने के लिए स्वीकार करी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में सोनकच्छ जो है मध्य प्रदेश की विकसित विधानसभा में से एक लाएगा। महुरा का एक गांव जिसका आपने जिक्र किया है कि जो है कि ना तो नगर परिषद में है ना जो है ग्राम पंचायत में, क्या उसको भी लेकर के महुरा नगर परिषद में सिर्फ 2 हमारी कॉलोनियाँ, संजय नगर और राजेंद्र नगर, जो नगर परिषद क्षेत्र में वोटिंग करती हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाता विकास का, ना नगर परिषद का ना ग्राम पंचायतों का। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने उसके लिए चर्चा की, उन्होंने उसके लिए स्वीकृति दी कि बहुत जल्दी उसको भी उसमें भी काम करके उसको नगर परिषद के विकास कार्यों का लाभ दिलाने का काम करेंगे। भैया, मुख्यमंत्री जी के पास जो है कि आप लिस्ट लेकर पहुंचे थे, जिलाध्यक्ष क्या मांगे थी आपकी और उनसे क्या आश्वासन आपको मिला है? आज डॉक्टर राजेश सोनकर जी के
मार्गदर्शन में जो लगातार एक यात्रा चल रही थी, कलश यात्रा, उसके समापन के अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पर पधारे थे। डॉक्टर मोहन यादव जी का पूरे क्षेत्र की ओर से स्वागत किया गया और इस यात्रा के समापन को बहुत शानदार तरीके से आज कार्यक्रम हुआ और बड़ी संख्या में लोग आए थे। उसका पूरा संयोजन डॉक्टर राजेश सोनकर जी ने किया। मैं सबसे पहले अपनी ओर से आदरणीय डॉक्टर राजेश सोनकर जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि क्षेत्र के लिए उन्होंने खूब विकास के घोषणाएं भी करी, खूब विकास के कार्य भी किए गए। साथ ही साथ आप लोग जो प्रश्न करना चाह रहे हैं कि आपने जो सूची दी थी, कुछ गाँव ऐसे है जो इस्लामिक नाम है, जैसे उदाहरण के लिए गाँव का नाम है इस्माइल खेड़ी, वहाँ एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है उसका नाम इस्माइल खेड़ी। हमने मांग करी कि इसका नाम ईश्वरपुर रखा जाए। एक गांव का नाम है मोहम्मद खेड़ा, उस मोहम्मद खेड़ा में एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन उसमें हमने इस प्रकार के जो बहुत पुराने समय से कुछ नाम ऐसे रख दिए गए थे अपभ्रंश, ऐसे लगभग 54 गांव की सूची हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दी है और 54 गांव का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि सब नामों को हम परिवर्तन करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहला दौरा जब उनका जो आज देवास था, देवास के लिए क्या कुछ बड़ी सौगात देकर गए हैं? डॉक्टर मोहन यादव जी ने देवास जिले की जितनी भी मांगे थी, सब मांगों को उन्होंने स्वीकार किया और बड़े बड़े कामों को उन्होंने करने का आज बोला है। निश्चित रूप से हमारे देवास के लिए माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि वो बाबा महाकाल की नगरी में आते हैं और चामुंडा नगरी बहुत पास में, तो हम जो मांगते हैं देवास के लिए, वो देवास के लिए पूरा देते हैं। भैया अंतिम प्रश्न है कि आप लोग ऐसी मांग भी कोई की है, जैसे धार्मिक नगरी जहाँ पे शराबबंदी हुई है, तो देवास भी कहीं धार्मिक नगरी में आता है, तो इस तरह की कोई आपने मांग मुख्यमंत्री की तरफ से या फिर करना चाहते हैं? अभी इस प्रकार की मांग हमने नहीं रखी है। जो महत्वपूर्ण बहुत प्रमुख स्थान है उनके लिए कैबिनेट ने सोनकच्छ से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति और जल कलश यात्रा के समापन से यह परियोजना किसानों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी, जो उनकी जीवन शैली में सुधार लाएगी और क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।